अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। जी उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी बच्चों, आपको जैसे कि याद होगा कि हमने अब तक कितने हरूफ सीख लिए हैं। जी अब तक हम 5 हरूफ को सीख चुके हैं, जिनमें कौन कौन से हर्फ शामिल हैं। अलिफ, मद, आ, जी, अलिफ, बे, पे और ते। जी तो बच्चों, ये हरूफ आपको पता है, अब तक हम ये 5 हरूफ जो हैं वो सीख चुके हैं और उनकी मश्क भी कर चुके हैं। उनके लिखने की भी मश्क कर ली है हमने और उनको पढ़ने की भी मश्क कर ली है, और उनसे जो अशिया बनती हैं उसकी भी मश्क कर ली है। ऐसे ही है ना जी। तो अब आज हम क्या करेंगे, आज हमने इसको मश्क को दोहरा लेते हैं। हम देख लेते हैं कि हमें याद है या नहीं, कि हमने जो पढ़ा है वो ठीक है या नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास कुछ तस्वीर हैं। ये है तिजोरी, बादाम, आटा, अंगूर और सबसे आखिर में क्या है जी, ये है पट्टी। अब आपने ये क्या करना है कि इनको पहले देखना है कि 1 2 3 4 5 ही ये तस्वीर हैं हमारे पास, और ये 1 2 3 4 5 ही हमारे पास हरूफ हैं। अब हमने ऐसे करना है कि जिन हरूफ से इन अशिया के नाम बनते हैं उनको इनसे मिला देना है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्या है, अलिफ, मद, आ। क्या है ये जी, अलिफ, मद, आ, आटा, आटा, आटा। तो ये आटा है हमारे पास। इसी तरह अब उसके बाद दूसरा हर्फ हमारे पास है अलिफ। अलिफ से क्या बनता है, इसमें से क्या जोरी जो बनती है वो, उसमें अलिफ की आवाज़ आ रही है नहीं। बादाम जी नहीं, आटा बिल्कुल नहीं, अंगूर जी, अंगूर में हमें अलिफ की आवाज़ आ रही है, तो हम क्या करेंगे, अंगूर को अलिफ से मिला देंगे ऐसे। ठीक है बच्चों, इसी तरह से आपने ये सारे हरूफ जो हैं बाकी के, इनको इनकी अशिया के साथ मिलाना है। समझ आ गई आपको क्या करना है हमने जी। और उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने उस हर्फ पे दायरा लगाना है जो कि हम सीख रहे हैं इस वक्त। तो आपको याद है हम कौन सा हर्फ सीख रहे थे, कल हमने कौन सा हर्फ पढ़ा था, वो हम सीख रहे थे। जी हाँ, हम सीख रहे थे ते। कौन सा हर्फ सीख रहे थे हम जी, हम सीख रहे थे ते, 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 ते सीख रहे थे हम। तो हम क्या करेंगे, ते के ऊपर एक दायरा बना देंगे ऐसे। ठीक है बच्चों जी। तो इस तरह से आप अपना ये वाला सफ़ा मुकम्मल कर लेंगे। इसमें तो ज़्यादा काम नहीं है ना, लिखने वाला भी नहीं है, इतना ज़्यादा हाथ भी थकाने वाला काम नहीं है, सिर्फ आपने लाइंस लगानी है ये वाली। ठीक है, मिलाने के लिए जैसे अब तिजोरी ते से बनेगी, बादाम बे से बनेगा, पट्टी पे से बनेगी, तो इनको मिला देना है। और क्या करना है, यहाँ पे दायरे बनाने हैं, किसके साथ, ते के ऊपर दायरे बनाने हैं। ठीक है, ते जहाँ जहाँ लिखा हुआ है उस पर दायरे बनाने। जी बच्चों, अच्छी तरह से समझ आ गई है।
चलें फिर अपने अगले सफ़े की तरफ चलते हैं। जी बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं इस सफ़े पे आपको चंद तस्वीर नज़र आ रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें क्या नज़र आ रहा है कि उन तस्वीर के साथ 3-3 हरूफ लिखे हुए हैं। ये देख रहे हैं आप, ये तस्वीर है हमारे पास और उसके साथ ये हरूफ लिखे हुए हैं। अब हमें क्या करना है कि हमने ये देखना है कि ये इन तीनों हरूफ में से कोई एक हर्फ ऐसा है जिससे इसका नाम बनता है। ठीक है, अब हमने उस हर्फ पे दायरा लगाना है जिससे इनका नाम बनता है। सबसे पहले तो फिर आप मुझे ये बताएं कि आपको पता है कि क्या बना हुआ है। जी हाँ, ये है आँखें। क्या है? आँखें। आँखें। अब मुझे बताएं कि आँखें जो होती हैं वो किस से बनती हैं। इनमें से तीनों हरूफ की पहले आवाज़ ढूंढेंगे। इसकी आवाज़ क्या है? अ। इसकी आवाज़ क्या है? ब। और इसकी क्या है? आ, लंबे वाला आँखें। तो अब आपको क्या लग रहा है कि किस इन तीनों में से कौन सा हर्फ आएगा जिससे इसका नाम शुरू होता है? जी, अलिफ मद आ। तो हम अलिफ मद आ को एक दायरा लगा देंगे ऐसे। ठीक है, तो ये क्या बन गया है हमारे पास? आँखें। चलें जी, अब ये दूसरा कौन सा है हमारे पास? ये क्या बना हुआ है? जी हाँ, ये तो है उल्लू। ये क्या बना हुआ है? उल्लू। अब मुझे बताएं कि ये जो हरूफ हैं इनकी आवाज़ें क्या हैं? अ, ब, प। तो आपको क्या लगता है उल्लू जो है वो किससे शुरू हो रहा है? जी, अ से। आ पेश उ लाम व लू, उल्लू। जी, उल्लू किससे बनता है? अलिफ से। ये लीजिए, इसको भी दायरा बना दिया है। ठीक है जी बच्चों, तो अब क्या करेंगे? अब अगली तस्वीर की तरफ चलेंगे। ये क्या बना हुआ है मुझे ये बताएं। जी, ये तो एक खिड़की है और इस खिड़की के ऊपर क्या लगे हुए हैं? पर्दे। क्या लगे हुए हैं? पर्दे। 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 जी, तो ये पर्दे लगे हुए हैं। अब हम क्या करेंगे कि इन हरूफ को आवाज़ें देखेंगे क्या है? त, ब, प, त, ब, प। अब हमें बताएं, आप बताएं कि कौन सी आवाज़ से पर्दे बनते हैं? जी बिल्कुल सही, पे से पर्दे। किससे बनेंगे? पे से। तो हम पे को इस दायरे के अंदर कर देते हैं। ये बन गया है पे और पे से हमने क्या बना लिया है? पर्दे। अब यहाँ हमारे पास क्या है? ये क्या है? जी, ये तो बारिश हो रही है और बादल हैं। बारिश हो रही है और क्या है? बादल। बारिश, बादल, बारिश, बादल। जी, अब मुझे बताएं कि इन हरूफ में से किसकी आवाज़ से ये बन सकता है? त, ते, त, ते,
त, इससे बारिश बन रही है? नो। आगे क्या है? पे, प, पे, प, पे, प। जी, प से बारिश बन रही है। सही। अब क्या है? बे, ब, बे, ब, बारिश, बादल, बारिश, बादल। जी, तो हम इस पे किस पे सर्कल लगाएंगे, ये दायरा बनाएंगे? बे पे, ऐसे। ठीक है बच्चों, आप मुझे बताएं कि ये क्या है? जी, ये है तकिया। क्या है ये? तकिया। तकिया किससे बनता है? बे से बनता है तकिया? नहीं बनता ना। अलिफ से? बिल्कुल नहीं। और ते से? जी, ते से तकिया, ते से तकिया, ते से तकिया। तो हम किसको सर्कल करेंगे? जी, हम सर्कल करेंगे ते को। ते से तकिया, ते से तकिया। समझ आ रही है ना आपको? जी, बिल्कुल सही कहा। तकिया जो होता है वो तो आप सबके घरों में है ना, इस्तेमाल करते हैं आप तकिया? जी। और उसके बाद तकिया हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास आखिरी तस्वीर कौन सी है। ये क्या है भैया, आपको क्या लग रहा है ये क्या है? ऐसा डिज़ाइन किसका होता है? किस सब्जी के अंदर इस तरह का डिज़ाइन होता है? जी हाँ, ये है प्याज। क्या है ये? प्याज। क्या है ये? प्याज। प्याज किससे बनता है? क्या ये बे से बनता है? नहीं। क्या ये ते से बनता है? बिल्कुल भी नहीं। और क्या ये पे से बनता है? आपको लग रहा है कि पे से प्याज बनता है? जी, बिल्कुल सही। पे से प्याज, पे से प्याज, पे से प्याज। जी, तो बच्चों हमने अभी तक क्या सीखा है? हमने इन तस्वीर के नाम का पहला जो हर्फ है वो ढूंढा है। आ आँखें, आ आँखें, आ आँखें। अ उल्लू, अ उल्लू, अ उल्लू। और पे पर्दे, पे पर्दे, पे पर्दे। बे बारिश, बे बारिश, बे बारिश। और बादल भी कह सकते हैं आप, यहाँ पे बादल भी हैं। ठीक है। और ते तकिया, ते तकिया, ते तकिया। और ये क्या था? पे, पे प्याज, पे प्याज, पे प्याज, पे प्याज, पे प्याज, पे प्याज। जी, तो बच्चों इस काम में भी आपको बहुत ज़्यादा लिखना नहीं है। सिर्फ आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने हरूफ के इर्द गिर्द दायरा लगाना है और
यहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ इनको मिलाना है और हर पे दायरा लगाना है। तो उम्मीद है कि आपके लिए मुश्किल नहीं होगी और आप ना ही थकेंगे। ठीक है, तो ये काम आपने अच्छे से करना है और दिल लगा के करना है। ठीक है, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। चले जी, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।